परिचालक डॉक्टर साहू जी। आज के प्रथम लिंक के कथा व्यास पूज्य चरण पंडित दीवान जी महाराज एवं तृतीय लिंक में जिन्हें हम सुन पाएंगे बहुत ही आदरणीय भाई देवेंद्र हिरवानी जी। आइए भगवत कृपा से प्राप्त समय का सदुपयोग करने का प्रयास हो। कथा के क्रम में हमने दर्शन किया था मंगलाचरण के अंत में जो पंक्ति आपके सामने मानस जी की पढ़ी गई उस पर कल चर्चा आरंभ हुई थी, लेकिन चर्चा अधूरी रही। अस्तु पुनः इसी चौपाई पर कुछ कहने का प्रयास किया जा रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कुमार लक्ष्मण के साथ गुरुदेव विश्वामित्र के साथ अयोध्या से सिद्धाश्रम की यात्रा पर हैं। यात्रा का आज तृतीय दिवस है। मार्ग 4 दिनों का है। भगवान चौथे दिन सिद्धाश्रम में पहुंचेंगे। जैसे ही गंगा जी को पार किया, गंगा जी के उस तट से एक महावन आरंभ होता था और जैसे ही भगवान उस महावन में प्रवेश करते हैं, उस वन के संबंध में ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी महाराज से पूछते हैं। तदनुसार भगवान श्री राम जी की जिज्ञासा को शांत करते हुए उस महावन के इतिहास का वर्णन समुचित ढंग से विश्वामित्र जी महाराज ने किया। चर्चा चल ही रही थी। ठीक उसी समय ताड़का नाम की राक्षसी मार्ग में उपस्थित होती है। कारण ऐसा कहा जाता है कि उस महावन में कोई भी मनुष्य, कोई भी वीर, महावीर, रथी आदि कभी आते ही नहीं थे। उस महावन में ताड़का का एकाधिकार स्थापित हो चुका था। इसलिए जब कोई वहां आते ही नहीं थे तो जंगल में मार्ग दिखाई नहीं पड़ता। श्री राम एवं विश्वामित्र जी महाराज के संवाद जब चल रहे थे तो उन आवाजों को ताड़का ने सुना और यह स्वाभाविक है कि जिस क्षेत्र में ताड़का जैसी दुष्ट राक्षसी का एकाधिकार हो, जहां मनुष्य भय के कारण जाते ही नहीं, वहां मनुष्यों की आवाज सुनाई पड़े तो उस आवाज को सुनकर उन्होंने सोचा होगा कि मेरे अधिकार क्षेत्र में ये मनुष्यों की आवाज कैसे आ रही है। क्रोध आया ताड़का को और राक्षसों का, राक्षसियों का जन्मजात स्वभाव होता है, वो तामसी वृत्ति के होते हैं, बड़े क्रोधी होते ही हैं। क्रोधी जन्मजात होते हैं और परिस्थिति निर्मित हो गई, इसके कारण उसका क्रोध और भी बढ़ गया। भगवान के मार्ग में आई और तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा, इसके पूर्व विश्वामित्र जी महाराज ने श्री राम जी से बार बार कहा था, कल मैंने निवेदन किया था कि राम, इसी महावन में वो ताड़का नामक दुष्ट राक्षसी रहती है, जैसे ही वो दिखाई पड़े उसे मार देना राम, क्योंकि प्रभु की शरणागत वत्सलता विश्वामित्र जी महाराज जानते थे। प्रभु करुणा के सागर हैं, जीवों पर भगवान की दया सदा बरसती रहती है, यह ज्ञात था विश्वामित्र जी महाराज को। इसलिए उन्होंने श्री राम से बार बार कहा, उस दुष्टा को छोड़ना मत राम। और जैसे ही ताड़का मार्ग में आई, विश्वामित्र जी महाराज ने अंगुल्यान निर्देश से माने उंगली दिखाकर श्री राम को बताया कि राम,
जिसकी चर्चा मैं तुमसे कर रहा था, यह वही दुष्टा ताड़का है, मारो। गुरुदेव की आज्ञा पाते ही सिर धरि आयस करी, तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। तदनुसार श्री राम ने धनुष में बाण का संधान किया, प्रत्यंचा धनुष की कानों तक खींची और एक ही बाण से प्रभु ने ताड़का का वध कर दिया। एक ही बाण प्राण हरि दिन्हा, भगवान ने एक ही बाण से उस दुष्टा ताड़का का प्राण हर लिया। उसके बल के संबंध में पूर्व में चर्चा की जा चुकी है। 1000 हाथियों का बल वह दुष्टा रखती थी। और तो और भगवान ने उसे कुछ कहने का अवसर ही नहीं दिया। जैसे ही प्रभु की दृष्टि पड़ी, बड़ी तत्परता के साथ भगवान ने एक ही बाण के द्वारा उसका वध कर दिया। वैसे दो काम भगवान राम दोबारा नहीं करते मुख्य रूप से। वैसे कुछ कार्य और हैं जिसको भगवान एक ही बार करते हैं। सामान्य तौर पर जब रण लीला भगवान नहीं करते, रण क्रीड़ा नहीं करते, कई बार भगवान जब युद्ध करते हैं तो खेल कर करके बार बार बाण का संधान करके, जैसे रावण के साथ जब युद्ध हुआ श्री राम, लाखों बाण चलाए राम जी ने। वहां भगवान युद्ध की लीला कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं और बार बार बाण चलाकर दुश्मन को छका रहे हैं। तो जब रण क्रीड़ा प्रभु करते हैं तब एक से अनेक बाण चलाते हैं, लेकिन जब रण क्रीड़ा नहीं करते, ऐसे अवसरों पर भगवान एक ही बाण से प्राण लेते हैं। दोबारा बाण चलाने की आवश्यकता श्री राम को नहीं पड़ती। एक ही बाण में दुश्मन का प्राण ले लेते हैं। किष्किंधा की कथा में भगवान ने कहा भी है, सुन सुग्रीव मारिहं बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागतहु गए न उबरहि प्राण। और बाली को भी भगवान ने एक ही बाण से मारा। यहाँ ताड़का को भी भगवान ने एक ही बाण से मारा। तो जब रण क्रीड़ा भगवान नहीं करते तो ऐसे अवसरों पर दुश्मन को एक ही बाण से मारते हैं। भगवान का बाण अमोघ कहलाता है, अचूक निशाना है उस बाण का, इस पर चर्चा हो चुकी है। इसलिए दोबारा बाण चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह अपने आश्रितों को भगवान केवल एक बार ही स्थापित करते हैं। माने एक ही व्यक्ति को 2 बार दान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक ही बार में इतना दे देते हैं कि एक ही बार में प्राप्त धन आजन्म काम आते रहता है। प्रभु का दिया हुआ प्रसाद, भला उसमें कमी कैसे हो सकती। और प्रभु एक ही वाक्य को, एक ही बात को बार बार भी नहीं कहते, ऐसा भी हमने सुना है। लेकिन पूर्व की ये 2 बातें ये पढ़ी हुई है, ग्रंथों से प्राप्त है। ये दोबारा बाण नहीं चलाते भगवान और अपने आश्रितों को भगवान दोबारा स्थापित नहीं करते। इसलिए एक ही बाण प्राण हर लीन्हा। यहाँ थोड़ा विचारणीय तथ्य ये है, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज हैं ब्रह्म, और भगवान का जो तर्कस है उसके संबंध में भी बात हो चुकी है। तर्कस का नाम है अक्षय तुनीर। अक्षय तुनीर से निकलने वाला बाण भी तो ब्रह्म बाण ही होगा, क्योंकि श्री राम ब्रह्म है। अस्तु अक्षय तुनीर से जो बाण निकलेगा वह बाण ब्रह्म बाण ही होगा। और जब वह ब्रह्म बाण है तो जिसे वह ब्रह्म बाण लग गया उसे क्या दोबारा बाण मारने की आवश्यकता पड़ सकती? कभी नहीं पड़ सकती। और यदि पड़ती है मान लीजिए, तो फिर ब्रह्म बाण का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।
और ब्रह्म बाण ऐसा है कि उसकी मर्यादा सबको रखनी पड़ती है। सब लोग ब्रह्म बाण की मर्यादा रखते हैं। जयंत के प्रसंग में भी देखें, सीता जी के चरणों में चोंच मारा जयंत ने, और भगवान ने ब्रह्म बाण छोड़ दिया जयंत के पीछे। तीनों लोकों में जयंत गया, घूम कर वापस आया। नारद जी के कथनानुसार वो अपराधी है श्री सीता जी का। भगवान ने किया क्या? एक नयन से विहीन कर दिया। अच्छा, जब नयन से विहीन किया तो ये किस बात का अपराध था? किस अपराध की सजा थी? क्या सीता जी के चरणों में चोंच मारा था, इस अपराध की सजा है एक नयन का फोड़ा जाना? और यदि ऐसा है तो जयंत जब आकर माफी मांगने लगा भगवान से, कहा कि महाराज मैं पहले आपके प्रभाव को देखना चाहता था, अब स्वभाव देखने के लिए निकट आया हूँ। मैंने शरणागत हो गया, और भगवान शरणागत वत्सल है, तो क्या प्रभु कृपा नहीं करेंगे? कृपा तो करेंगे ही। श्री सीता जी के चरणों में जो चोंच मारा था उस अपराध को भगवान ने क्षमा कर दिया, लेकिन जो ब्रह्म बाण जयंत के पीछे प्रभु ने भेजा था उसकी मर्यादा रखने के लिए उसके एक आंख फोड़ दिए। ये है ब्रह्म बाण। और उसी ब्रह्म बाण से भगवान ने मार दिया ताड़का को। ये ईश्वर है, ब्रह्म है। एक निवेदन और करो, ब्रह्म के संकल्प मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड का सृजन हो जाता है, और वही प्रभु जब बाण संधान करके छोड़ रहे हैं तब दोबारा बाण चलाने की भला कहाँ आवश्यकता पड़ती। इसलिए एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा। मानस मनीषी लोग इसके और भी अनेक भाव कहते हैं। भगवान की ऐसी वाणी है, जैसा कि अभी मैंने निवेदन किया कि एक ही दुश्मन पर दो बाण का संधान नहीं करते, इसलिए भी भगवान ने एक ही बाण से मारा उसको। और शास्त्र कह रहा है द्विशरम नाभिसंधत्ते द्वि स्थापयति नाश्रिताम। अपने आश्रितों को दोबारा स्थापित नहीं करते, दुश्मन पर दोबारा बाण नहीं चलाते। इस मर्यादा के कारण एक ही बाण प्राण हरि लीना। इसका दूसरा भाव यह भी हो सकता है कि ताड़का वास्तव में एक बाण से मरने वाली थी नहीं। श्री राम को छोड़कर जगत के अन्यान्य वीर चाहे 1000 बाण चलाते तो भी ताड़का नहीं मर सकती थी। उसे केवल भगवान के हाथों मरना था। अस्तु यहाँ पर भगवान ने ऐसी दुर्धर्ष राक्षसी ताड़का को एक ही बाण से मारा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि भगवान के बाण की महत्ता का प्रतिपादन यहाँ पर किया गया, और यह संकेत किया गया संसार के राक्षसों के लिए, दुष्टों के लिए, कि ताड़का जैसी राक्षसी जब प्रभु के एक ही बाण से मर सकती है तो अन्यान्य राक्षसगण सुधर जाओ, मार्ग पर आ जाओ, मानवता के मार्ग पर। अन्यथा जिस बाण ने ताड़का को नहीं छोड़ा वो तुम्हें भी छोड़ने वाले नहीं है। भगवान के बाण की महत्ता का प्रतिपादन स्पष्ट करने के लिए एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, माने बाण की प्रबलता दिखाई यहाँ पर। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो अनेक बाण श्री राम ने चलाए हैं। पहले बहुत युद्ध हुआ है, लेकिन जिस बाण से ताड़का मरी, जिस बाण से भगवान ने ताड़का को मारा, उस बाण को महर्षि वाल्मीकि ने शब्द भेदी बाण कहा है। शब्द भेदी बाण। अब यहाँ पर देखा तो नहीं, सुना जाता है कि महाराज दशरथ केवल उन दिनों में शब्द भेदी बाण चलाते थे। महाराज दशरथ के अलावा ये चारों कुमार भी शब्द भेदी बाण चलाते थे। गुरुदेव वशिष्ठ ने शब्द भेदी बाण चलाने की विद्या इन चारों कुमारों को सिखलाई थी, ऐसा वर्णन ग्रंथ में प्राप्त होता है। तदनुसार शब्द भेदी बाण के द्वारा भगवान श्री राम ने ताड़का का वध किया।
अच्छा, चौथी बात, इतनी तत्परता के साथ कि ताड़का को, मानस जी की कथा के अनुसार ताड़का को सोचने का अवसर भगवान नहीं दे रहे हैं, ताड़का को कुछ करने का अवसर भगवान नहीं दे रहे हैं। इसका कारण क्या? तो इसका कारण यह भी कहा जाता है कि विश्वामित्र जी महाराज मारीच, सुबाहु और ताड़का इन तीनों से बहुत डरे हुए थे, और यह चर्चा बहुत पहले हो चुकी है। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहीं, अति मारीच सुबाहु ही डरहीं। विश्वामित्र जी महाराज इनसे डरते थे। विश्वामित्र जी श्री राम के पूज्य गुरुदेव हैं और ये आदर्श शिष्य हैं विश्वामित्र जी के। अस्तु श्री राम ने सोचा कि मेरे गुरुदेव अब तक भले ही इनसे डरते रहे, और अब एक क्षण भी गुरुदेव के लिए डरने का अवसर नहीं छोड़ूंगा। इसलिए गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए, गुरुजी को भय मुक्त करने के लिए, अथवा निशाचरों को अपने अत्यंत पराक्रम की सूचना देने के लिए, गुरुजी का आज्ञा पालन तत्परता के साथ करने के लिए, और गुरुजी के प्रति अपनी निष्ठा, गुरु भक्ति जिसे कहते हैं, उसे स्पष्ट करने के लिए, मुनियों के भय को दूर करने के लिए भगवान ने बड़ी तत्परता के साथ एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, इसलिए भी भगवान ने एक ही बाण से उसके प्राण ले लिए। अच्छा, भगवान ने इतनी जल्दबाजी या इतनी तत्परता क्यों दिखाई? तो विद्वान लोग ऐसा कहते हैं, अगर भगवान रण क्रीड़ा करते, मान लीजिए अलग अलग बाण चलाकर भगवान अगर छकाते ताड़का को, माने कुछ अवसर प्रदान करते भगवान ताड़का को, और ताड़का है स्त्री, भगवान के बाण लगने के कारण वो पीड़ित होती बाणों से, और कदाचित ताड़का की मति फिर जाती, उनके बाणों के प्रभाव को देखकर पीड़ित अवस्था में ताड़का मरने के पूर्व भगवान के चरणों में अगर आ जाती, प्रभु मुझसे चूक हो गई, क्षमा कर दीजिए, मैं आपके शरण हूं, तो क्या भगवान ताड़का को मार पाते? इसलिए भगवान ने सोचा होगा कि अवसर प्रदान करने पर ये शरणागत न होने पाए, लौकिक भाव है, शरणागत न होने पाए, अन्यथा ये अवध्य हो जाएगी, इसलिए भगवान ने उसे एक क्षण का भी समय नहीं दिया, और एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, इस तरह के भाव कहे जाते हैं। ताड़का स्त्री है, दुनिया जानती है, और स्त्री होने के नाते स्त्री जो होती है वो अवध्य होती है। यहाँ तो भगवान ने वध किया उसका, लेकिन तब भी भगवान कृपा कर रहे हैं उसके ऊपर, ये स्त्री है, धीरे धीरे करके अगर मारूंगा तो ताड़का को पीड़ा बहुत होगी, इसलिए इसे बिना पीड़ा पहुंचाए एक ही बार में समाप्त कर दिया जाए। यह सोचकर भी भगवान ने ताड़का को अवसर प्रदान नहीं किया, इसलिए एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जानी तेहि निज पद दीन्हा। जैसे ही ताड़का का प्राणांत होने लगा, भगवान ने उसे अत्यंत दीन जाना, दीन जानी, दीन जाना ताड़का को। दीन क्यों जाना? ये ताड़का वास्तव में, इसके जन्म की कथा पहले ही कही जा चुकी है, पुनः संक्षेप में कहूं, यह ताड़का यक्षिणी थी।
और महर्षि अगस्त के श्राप के कारण ये दुष्टा और राक्षसी हुई। और जैसे ही ये राक्षसी बनी, उसके पश्चात इन्होंने अपने जीवन में कभी कोई शुभ कार्य नहीं किए। राक्षस भी, बहुत राक्षस ऐसे हुए हैं जगत में जो राक्षस संस्कृति को मानते हैं, भाई वो राक्षस कहलाते हैं। और राक्षस संस्कृति के मानने वाले लोग भी बहुत बड़े धार्मिक होते हैं, बड़ी 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 तपस्याएं करते हैं। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप ने एक पैर के अंगूठे में खड़े रहकर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। शुभ कार्य करते हैं राक्षस लोग भी, लेकिन ये राक्षसी ऐसी है कि इन्होंने अपने जीवन में कभी शुभ कार्य किए ही नहीं। यदि कुछ शुभ कार्य किए होते तो उन शुभ कार्यों के प्रसाद पर्यंत अच्छे लोकों में, उत्तम लोकों में चली जाती, लेकिन इसके जीवन में पुण्य नाम की कोई चीज है ही नहीं। तब भगवान की करुणा जागी और भगवान ने सोचा कि इसके जीवन में अंश मात्र भी पुण्य नहीं है, इसका उद्धार कैसे होगा। इस भाव को लेकर भगवान ने उसे दीन समझा। दूसरी बात, ये पहले यक्षिणी थी और अब राक्षसी हो गई है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इसके जीवन में पतन हुआ है। होना यह चाहिए कि व्यक्ति उत्थान की ओर आगे बढ़े, लेकिन इसका पतन ही हो गया है। और यदि भगवान उसे दीन नहीं मानते तो उनका और भी पतन हो जाता। इसलिए भगवान ने उनके ऊपर कृपा करने के भाव से, कृपा करने की दृष्टि से दीन जानी एक भाव और बनता है। एक तो यह स्त्री है और असंवैधानिक हो जाएगी बात, लेकिन शास्त्रीय ढंग से देखा जाए तो पुरुषों की तुलना में शारीरिक बल और पुराने अधिकारों के हिसाब से स्त्रियां दीन ही होती रही हैं। और फिर यह विधवा है। विधवा है ये, जिस स्त्री के पति न हो उसे क्या कहा जाएगा? बिना पति के स्त्री की दशा मानस जी के आधार पर श्री सीता जी ने यह बात कही है, जिया बीनु देहा नदी बीनु वारी तैसे ही नाथ पुरुष बीनु नारी। एक तो स्त्री और दूसरी यह विधवा है, इसलिए भी करुणा करने योग्य है, दया की अधिकारिणी है, कृपा की अधिकारिणी है। इन अर्थों में भी भगवान ने उसे दीन जानी, ते ही निज पद दीना। दीन जानकर, करुणा के योग्य जानकर, कृपा पात्र समझकर भगवान ने उसे निज पद दीना। अब निज पद के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। निज पद भगवान ने दिया, अर्थात ताड़का को प्रभु ने मुक्ति प्रदान की। और जिसकी मुक्ति हो जाती है, मुक्ति वैसे सामान्य तौर पर 4 प्रकार की कही जाती है, लेकिन हमारे शास्त्रों में ही 5 प्रकार की मुक्तियों का वर्णन भी प्राप्त होता है। एक मुक्ति सालोक्य मुक्ति, अर्थात भगवान के लोक में जाकर बस जाना। भगवान का लोक वैकुंठ है, भगवान का लोक साकेत है, बहुत बड़ा है, उसके किसी कोने में जाकर बस जाना सालोक्य मुक्ति कहलाएगा। दूसरा है सामीप्य मुक्ति। सामीप्य मुक्ति जिसे मिलेगी उसे सालोक्य मुक्ति भी मिलेगी।
क्योंकि सामीप्य का तात्पर्य है भगवान के निकट जाकर बसना या रहना, भगवान के समीप रहना। तो भगवान के समीप जो रहेगा वो पहले भगवान के लोक में जाएगा, तब तो समीपता प्राप्त होगी। तो सामीप्य मुक्ति में दोनों तरह की मुक्ति प्राप्त होती। इसके बाद एक तीसरी मुक्ति आती है जिसे कहा जाता है सारूप्य मुक्ति, भगवान के रूप को प्राप्त करना। तो इसे तीनों मुक्ति प्राप्त हो जाती है, सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य, तीनों मुक्ति इसे प्राप्त हो जाएगी। और चौथी मुक्ति का नाम है सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति का तात्पर्य है भगवान में जाकर मिल जाना। ये फिर पांचवें प्रकार की एक मुक्ति और है जिसको सार्ष्य मुक्ति कहा जाता है। इस मुक्ति में क्या होता है, साधक भगवान के रूप को भी प्राप्त करेगा, लोक में भी रहेगा, समीप भी रहेगा, और केवल दो कार्यों को छोड़कर भगवान की सारी शक्तियां उसे प्राप्त हो जाएगी। जो ऐश्वर्य भगवान के हैं उन ऐश्वर्यों में से केवल दो अधिकार सार्षणी मुक्ति के साधक को नहीं मिलेंगे। प्रथम तो यह दुनिया बनाने की शक्ति उसे प्राप्त नहीं होगी, और दूसरा महाप्रलय करने की शक्ति प्राप्त नहीं होगी। बाकी भगवान की सारी शक्तियां उसके पास आ जाती हैं। ये मुक्ति है। तो निज पद का तात्पर्य अपने चरणों में आश्रय देना। भगवान ने दीन जानकर ताड़का को मुक्ति प्रदान की, अर्थात अपने चरणों में स्थान दिया। एक अर्थ यह हुआ निज पद का। निज पद का दूसरा भाव, जैसा कि अभी मैंने निवेदन किया, ये पहले राक्षसी होने के पूर्व ये परम सुंदरी यक्षिणी थी, और बाद में ये राक्षसी हो गई। तो भगवान ने विचार किया कि ये पतन की ओर जा रही है, इसे मारकर, इसका प्राण लेकर और इसको निज पद दीना। इसका जो पूर्व पद है, यहाँ निज का अर्थ प्रभु से नहीं बल्कि निज पद दीना, उसके पूर्व पद पर स्थापित करना। और ऐसी कथाएं भी प्राप्त होती हैं कि जब ताड़का को भगवान ने मारा तो मर जाने के बाद ताड़का ने अपने पूर्व स्वरूप को, माने सुंदर यक्षिणी के स्वरूप को ताड़का ने प्राप्त कर लिया। अस्तु दीन जानी तेहि निज पद दीना। और शास्त्र तो ये कहते हैं, ततो अति सुंदरी अक्षी सर्वाभरण भूषिता सापातिप साचताम प्राप्ता मुक्ता राम प्रसादतः। भगवान ने जब ताड़का का वध किया, यह श्लोक अध्यात्म रामायण से है। अध्यात्म रामायण में कहा गया कि जब भगवान ने ताड़का का वध किया तो मरने के बाद ताड़का ने अपने पुराने उस सुंदर स्वरूप को प्राप्त किया, और सर्वाभरण भूषिता, पूर्व जिस प्रकार से वह अलंकृत थी समस्त आभूषणों से, उसी तरह सुसज्जित हो गई। और उसको जो श्राप मिला था उस श्राप का विमोचन हो गया, और श्राप के विमोचन हो जाने से वह मुक्ता राम प्रसादतः, भगवान श्री राम की कृपा प्रसाद से वह शाप मुक्त हो गई और स्वर्ग को चली गई। ये है निज पद दीना। सत्योपाख्यान में भी कुछ इसी तरह के भाव प्राप्त होते हैं। देहम त्यक्त्वा च स्वर्ग गता, ये सत्योपाख्यान में कहा गया है। देह त्याग करने के बाद वह
स्वर्ग लोक को चली गई। तो इस तरह एक ही बान प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना। आइए मैं थोड़ा सा अनुरोध करूं, कथा के अतिरिक्त कुछ आध्यात्मिक भाव भी इसके हैं। थोड़ा समय है तो इसके आध्यात्म परक अर्थ क्या हो सकता है। वैसे आध्यात्म मेरा विषय नहीं है, मैं क्षमा चाहूंगा, मोर तो समझ में नहीं आवे पहली बात, लेकिन हल्का फुल्का जो प्राप्त हुआ है वो मैं निवेदन कर दूं। विश्वामित्र जी महाराज है संत, साधु हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि विश्वामित्र जी महाराज को हम सत्संग कह सकते हैं। मार्ग में चलने का क्रम हम देखते हैं, आगे आगे विश्वामित्र जी महाराज हैं और विश्वामित्र जी महाराज के ठीक पीछे प्रभु राम है। प्रभु राम ज्ञान के प्रतीक हैं, राम को ज्ञान घन कहा गया है। श्री राम जी ज्ञान घन है क्योंकि उनका अवतरण कौशल्या माता से हुई है और कौशल्या माता ज्ञान की साक्षात मूर्ति है। ज्ञान शक्ति से कौशल्या, तो ज्ञान से ज्ञान ही तो जन्म लेगा। भगवान श्री राम है ज्ञान घन और विश्वामित्र जी महाराज जो है वो है सत्संग, और भगवान राम के पीछे चल रहे हैं कुमार लक्ष्मण। और लखन लाल जी को सब विद्वानों ने प्रबल वैराग्य कहा है। तो प्रबल वैराग्य को साथ लेकर, माने वैराग्य की वृत्ति को धारण करके ज्ञान जो है वो अनुसरण कर रहा है। किसका? तो बोले साधु का, संत का या सत्संग का। जब वैराग्य को धारण करके साधक ज्ञान के साथ सत्संग सभा में जाता है, संतों की सन्निधि को प्राप्त करता है, तब उसे आत्मज्ञान जिससे कहा जाता है, यहाँ राम जी आत्मज्ञान है, वो आत्मज्ञान के साथ जब सत्संग में जाएगा व्यक्ति, तब क्या होगा? सबसे पहले देह बुद्धि जो होगी उसका नाश होगा। ताड़का जो है वो देह बुद्धि है। ताड़का को दुराशा भी कहा गया है। जीवन में वैराग्य के साथ ज्ञान की प्राप्ति हो और सत्संग सभाओं का सेवन हो, तब दुराशा मिटती है। और दुराशा जब तक नहीं मिटेगी तब तक अन्य हमारे जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मत्सर आदि, ये विकार दूर होने वाले नहीं हैं। तो ज्ञान घन परमात्मा ने वैराग्य को धारण करके और संत सभा रूपी विश्वामित्र जी महाराज का सेवन किया, उनका अनुगमन किया, उनके निर्देशों का पालन किए भगवान, और तब भगवान ने दुराशा को, निराशा को, देह बुद्धि को या प्रबल जो माया है यहाँ पर अविद्या रूपी माया, उसका संहार भगवान ने किया। यह संत कृपा से ही संभव है। विश्वामित्र जी महाराज की कृपा है राम के ऊपर। कृपा क्या? बार बार राम जी से जो कह रहे हैं कि देखो राम, वो दुष्टा मार्ग में मिलेगी तो छोड़ना मत, मार ही देना। अब यहाँ पर वो वन में रहती है। वन क्या है? ये प्रपंच ही वन है। प्रपंच रूपी वन में अहंकार रूपी रावण के द्वारा या अहंकार रूपी रावण की प्रेरणा से प्रपंच रूपी वन में ये देह बुद्धि रूपी ताड़का निवास करती है। वो अपना स्वामित्व जमा बैठी है और उसका नाम